स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस कैंपस में। आज हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो आवेश को, ये मान लेते हैं माइनस क्यू कूलम आवेश है और ये एक प्लस क्यू कूलम आवेश है, ठीक ना। इसमें दो आवेश को, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश को इतना निकट रखें, इतना नजदीक रखें ताकि वे एक दूसरे को उदासीन नहीं करें। अर्थात दो आवेश को इतना न्यूनतम दूरी पर हम रख दें ताकि वे एक दूसरे को उदासीन नहीं करें। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, इसी व्यवस्था या प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात दो आवेश को उस न्यूनतम दूरी तक रखा जाए, उस न्यूनतम दूरी पर रखा जाए ताकि वे एक दूसरे को उदासीन नहीं करें। ऐसा नहीं कि ये प्लस माइनस अगर सट जाएगा तो इसका कोई प्रभाव फिर नहीं बचेगा और विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा। तो इसको इतना कम दूरी पर रखा जाए ताकि ये एक दूसरे को उदासीन नहीं कर दे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये एक AB है, ठीक, और इस पर मेरा माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों को काफी न्यूनतम दूरी पर रखा गया है, काफी न्यूनतम दूरी पर। हम मान लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि माइनस की प्रवृत्ति होता है आकर्षण करने की और प्लस का होता है विकर्षण करने की। यहाँ देखो दो तरह का आवेश है, अगर समान आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा और विपरीत आवेश रहेगा तो विकर्षण होगा। तो यहाँ दोनों, एक बगल माइनस है और एक बगल प्लस है, इसका मतलब दोनों में आकर्षण होगा। तो माइनस हम मान के चलें कि माइनस मेरा यहाँ तक प्रभाव दिखाया और प्लस भी यहाँ तक प्रभाव दिखाया, तो बीच में आकर के दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी बिंदु को हम लोग मान लेते हैं मूल बिंदु, जिसको कहते हैं जहां पर दोनों का प्रभाव क्या है, शून्य है। अर्थात माइनस का प्रभाव यहाँ तक है और प्लस का प्रभाव यहाँ तक है और बीच में दोनों आवेश का कोई प्रभाव नहीं है। इस दूरी को हम मान लेते हैं L, इस दूरी को भी मान लेते हैं L। तो मेरा टोटल दूरी हो गया 2L, टोटल दूरी हो गया 2L हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो आवेश को उस न्यूनतम दूरी तक रखा जाए ताकि वे एक दूसरे को उदासीन नहीं करे। तो इसी व्यवस्था को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग कि दो आवेशों को उस न्यूनतम दूरी पर रखा जाए ताकि वे एक दूसरे को उदासीन नहीं कर दे, ठीक है ना। उस दूरी पर रखा जाए ताकि ये एक दूसरे को उदासीन नहीं कर दे। इस व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस व्यवस्था को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे HCl है, इस पर प्लस होगा, हाइड्रोजन दान करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इसको इतना न्यूनतम दूरी पर रखा जाए ताकि ये उदासीन
नहीं कर सके, उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं। तो इस विद्युत द्विध्रुव में ध्रुवीय प्रबलता, ध्रुव प्रबलता का मतलब होता है आवेश की प्रबलता। इस विद्युत द्विध्रुव में ध्रुवीय प्रबलता या इसको हम लोग कहते हैं आवेश। इस द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में आवेश और कुल लंबाई कितना है मेरा 12 है ना। आवेश और कुल लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन लिख लेना कि विद्युत द्विध्रुव नहीं दिखा रहा है, चलो आगे लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा कुल लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा कुल लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आवेश और कुल लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है ना। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P बराबर हो जाएगा आवेश कितना है Q है, गुना कुल लंबाई कितना है 2L है, कुल लंबाई 2L है। तो P बराबर मेरा हो गया Q इंटू 2L। यही हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। ठीक। अब यह लिखेंगे हम लोग कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अगर पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है तो बोलना यह एक सदिश राशि है। दूसरा, इसका SI मात्रक देखो, आवेश है तो आवेश का हो जाएगा कूलाम, ठीक है ना। और लंबाई है, लंबाई हो जाएगा मीटर, तो CM, इसका SI मात्रक CM हो जाएगा, अर्थात कूलाम मीटर, इसको कहेंगे कूलाम मीटर। ये इसका दूसरा भी हम लोग SI मात्रक निकाल सकते हैं कि आवेश Q बराबर हम लोग पढ़े हैं IT। क्या पढ़े हैं? Q बराबर IT। हम लोग जानते हैं कि I बराबर धारा पढ़े थे, I बराबर होता है Q/T। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक है, तो Q गुना 1 Q, I गुना T, तो क्या हो जाएगा IT। तो Q के जगह क्या लिख सकते हैं IT, तो Q के जगह लिख दिए I और T। यहाँ क्या है 2L, लंबाई 2L है। तो I मतलब धारा, और धारा का SI मात्रक क्या होता था? एम्पियर होता था। धारा का SI मात्रक एम्पियर। ठीक। उसके बाद T का समय का सेकेंड नहीं, और उसके बाद लंबाई का मीटर। तो इसको हम कह सकते हैं ASM, अर्थात एम्पियर सेकेंड मीटर। नहीं, एम्पियर सेकेंड मीटर भी इसका SI मात्रक होता है। ठीक।
तीसरा हेडिंग इसमें लिखेंगे कि यह हमेशा माइनस चार्ज से, माइनस आवेश से, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, की ओर होती है। यह हमेशा माइनस चार्ज से ही प्लस चार्ज की ओर होती है। देखो ये माइनस से स्टार्ट हुआ, किधर गया? प्लस की ओर। तो यह हमेशा माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस पर खत्म हो जाता है, ठीक ना। इस तरह हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जान चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्ष स्थिति में और अक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। ठीक।